हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी हो रहा है सुबह का समय, और मॉर्निंग के समय से ही मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैंने प्राची को भेज दिया स्कूल, और अभी सुबह से बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़। तो मुझे लगा कि बच्चे को मैं नहीं भेज पाऊँगी आज स्कूल, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और छाता भी नहीं है। मतलब छाता है लेकिन कहाँ रखा है वही याद नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ ढूँढने के लिए। तो इसीलिए जैसे ही कम बारिश हुई वैसे ही मैं जल्दी से भेज दी प्राची को, तो वो चली गई है। अब चीकू को भी भेजना है, तो चीकू को मैंने रेडी कर लिया है। देखते हैं, जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगा वैसे ही उसे भी भेज देंगे। तो यहाँ मैं अभी रूम की सफाई कर रही हूँ। पहले सारे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद रूम की सफाई करूँगी। तो नाश्ता में मैंने अभी बस रोटी बनाया, सब्जी में नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज लेट भी हो गई थी, क्योंकि आज बारिश हो रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को, लेकिन बारिश रुक गई तो उसके पापा भेज दिए हैं, ले गए हैं ऐसे स्कूल। तो वो तो लंच में बस रोटी और केला ले गई है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ। तो सब्ज़ी अब मैं बनाऊँगी। सारे काम पहले हो जाते हैं, रूम की सफाई हो जाएगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं आराम से सब्ज़ी बनाऊँगी। बच्चे लोग चले जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ देख सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है, घर बैठी महिलाएं खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और खुश कैसे रहें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है खुश रहने का, कि कभी भी खुद को छोटा मत समझिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं। ठीक है? तो आपको कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना है कि आप एक हाउसवाइफ है, सिर्फ एक हाउसवाइफ है, ये कभी भी नहीं समझना है। क्योंकि देखिए, एक हाउसवाइफ जो करती है वो कोई नहीं करता। एक हाउसवाइफ अकेले ही सब कुछ संभालती है, हस्बैंड, फैमिली, बच्चे, सब कुछ संभालती है, घर के काम, राशन पानी, हर चीज़ देखती है। तो फिर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ कैसे रह गई? इतने सारे काम करती हैं, बिना थके हुए, बिना किसी छुट्टी के, बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के आप इतने सारे काम कर लेती हैं अकेले। तो फिर ये काम छोटा कैसे हुआ? तो कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं पैसे नहीं कमाती। तो पैसे नहीं कमाती तो क्या हुआ, पैसे बचाती तो हैं आप। बस इसी को सोच के खुश रहिए। तो कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है, तो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है खुद को खुश रखने का, खुद का वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ना बोलना सीखिए। हर जगह, हर समय हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ना बोलना भी सही रहता है। जब आप थकी हो, परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, उस समय आप ना बोलिए। क्योंकि जब आप सबके हाँ में हाँ मिलाएंगी, जो लोग बोलेंगे आप उस पर हाँ पे हाँ मिलाएंगी, तो ऐसे में देखिए लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, लोग आपको हल्के में लेंगे। कि देखिए, जब हम जो काम बोलते हैं उस समय ये हाँ कर देती है, तो ऐसे में देखिए आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो देखिए ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हर काम के लिए हाँ मत बोलिए। जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए आपके पास टाइम है लेकिन खुद के पास नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। हर समय किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, नहीं तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अपनी पहचान बनाइए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी पहचान बनानी होगी। सिर्फ आपको एक माँ, बहन, पत्नी, बीवी ये बन के नहीं रहना है, बहू, ये सब पहचान नहीं है आपकी। आपकी एक खुद की पहचान है जो आपको खुद ही बनानी होगी। कोई आपकी पहचान नहीं बनाएगा, इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। तो देखिए, जैसा कि आज मेरी एक खुद की पहचान है, पहले मेरी भी कोई पहचान नहीं थी, बट आज की डेट में सब मुझे सिलाई वाली के नाम से जानते हैं। लेकिन पहले सब मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे जानते थे कि ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बहू है। तो लेकिन आज के टाइम में सब मुझे
सिलाई वाले के नाम से जानते हैं। तो यही है, अपनी पहचान बनाइए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, नहीं तो सब लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आपकी को लोग वैल्यू करते हैं तो आपको अलग ही खुशी मिलती है अंदर से, तो इसीलिए आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ऊपर बर्तन धोते धोते पानी ख़त्म हो गई थी, तो फिर ऊपर ख़त्म है लेकिन नीचे देखिए पानी आ रही है, तो मैंने बाल्टी लगा करके फिर मैं बर्तन सारे धोई हूँ। और देखिए नीचे बाल्टी लगाई हूँ, तो साइड से जब पानी का फोर्स कम हो जाता है तो वो पानी तिरछा आने लगता है, तो उस वजह से पूरे रूम में पानी पानी हो गया है। अब तो वैसे ही पोंछना ही था, लेकिन फिर भी पानी पानी पर दुकान तक चला गया है, तो अब जल्दी से मैं इसे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद बिस्तर की सफाई करूँगी, नहीं तो अभी पैर मेरे गंदे हैं, बिस्तर पे ऐसे नहीं चढ़ूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं सारे रूम की अभी सफाई चल रही है, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग के समय में तो ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो अभी रूम के सारे काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत हैं। तो पहले रूम की सफाई पहले कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स छोटा सा रूम है और यहाँ वहाँ आप समझ ही सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। सब कुछ मतलब दिन भर तो मुझे यही लग जाता है, सफाई करने में ही लग जाती है, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा टाइम मैं निकालती हूँ। सिलाई का काम, वीडियो का काम, ये सब करना पड़ता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं दिन भर घर में भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर लगी रहूँगी तो मेरे ऐसे काम है कि दिन भर में भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, चाहे किसी भी हाउसवाइफ़ के लिए। अगर आप दिन भर अपने घर के काम में लगाएंगे तो दिन भर भी आपके लिए कम ही पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने इस घर के काम से थोड़ा सा टाइम निकालना ही होगा खुद के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ फैमिली, बच्चों, हस्बैंड के चक्कर में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि खुद के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। खुद को तो जैसे हम भूल ही जाते हैं, इस भीड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको देखिए अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा, खुद को थोड़ा टाइम देना होगा, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त बनेगी। तो इसके लिए देखिए आप थोड़ा मॉर्निंग में उठ सकती हैं। मॉर्निंग में उठ के देखिए, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में थोड़ा शांत वातावरण रहता है, तो आप मॉर्निंग में उठ कर के थोड़ा अकेले रह सकती हैं, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना किसी के लोग के। आप अकेले रहिए, थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, अकेले में खुद से बातें कीजिए, लोगों से नहीं। जब आप अकेले रहेंगी, खुद को टाइम देंगी, खुद से बातें करेंगी, तो आपके अंदर क्या चल रही है, क्या नहीं, सब कुछ आप अपने आप से शेयर कीजिए, ना कि दूसरों से। तो फ्रेंड्स यही है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले आपको खुद से बातें करनी होगी, खुद को पहचानना होगा कि मैं पहले क्या थी, खुद से बातें करनी है कि मैं पहले क्या थी, अब क्या हो गई हूँ। क्योंकि दूसरों को टाइम देने से कुछ नहीं होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी इज़्ज़त बनानी है, अगर आपको सही रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना होगा खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी झमाझम बारिश हो रही है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं रूम की सफाई मेरी हो गई है, और यहाँ मैं दूध चढ़ाई हूँ उबलने के लिए। आजकल रोज़ मेरे दूध फट ही जाते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें मैंने विनेगर थोड़ा रखा है, अब ये अच्छे से इसे फाड़ दूँगी और फिर पनीर निकाल लूँगी। तो मौसम सही है, आजकल तो बारिश भी हो रही है, फिर भी देख सकते हैं रूम में मेरी कितनी गर्मी है, इस वजह से दूध मेरे फट ही जाते हैं, डेली दूध फट जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं सारे काम मेरे हो गए हैं, बस सब्ज़ी बनाना रह गया है। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जाओ पहले नहा लो, क्योंकि रूम सफाई की हूँ तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, और मुझे मन कर रहा था कि बारिश में नहाओ, क्योंकि आज सब कोई बारिश में ही नहाए हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, चीकू, प्राची और उसके पापा भी बारिश में ही नहाए हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, तो मैं भी चली गई बारिश में नहाने। तो यहाँ मैं बारिश से नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं अब इसकी लंच पैक करूँगी। तो लंच में तो प्राची तो ले गई थी केला रोटी, और प्राची को रख दी एप्पल छिलके ही खाते हैं मेरे बच्चे, अगर छिलके के साथ देते हैं तो नहीं खाता है, दोनों नहीं खाते हैं छिलके के साथ। तो इन्हें एप्पल भी छील के देना होता है, तो बहुत नखरे हैं फ्रेंड्स मेरे बच्चों के। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने छील करके एक एप्पल काट के रख दिया है। और यहाँ देखिए अब मैं परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो परवल की सब्ज़ी निकाली हूँ, परवल निकाली हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ परवल पीले हो गए हैं, पक गए हैं, क्योंकि 2 दिन हो भी गए हैं। तो अब जो पके हुए हैं, पूरे पके हुए हैं, उसे हटा दूँगी, जो हल्के हल्के पके हैं उसी का यूज करूँगी, और जो थोड़े हरे टाइप के हैं तो उसे रख दूँगी, कल बनाऊँगी, क्योंकि इतने सारे सब्ज़ी फिर बच जाते हैं और फिर शाम तक ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जितना ज़रूरत है उतना ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, कहते हैं ना कि एक बार मुसीबत कहीं से आती है तो चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। तो देखिए तेज़ बारिश हो रही है,
ऊपर से छाता नहीं मिल रहा है, ऊपर से स्कूटी भी हमारी ख़राब हो गई है क्योंकि स्कूटी पूरे दिन पूरे रात बाहर ही रहती है। तो पानी की वजह से, बारिश की वजह से स्कूटी भी ख़राब हो गई है। तो साइकिल से गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं परवल की भुजिया काटूंगी, परवल आलू की भुजिया बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत समझिए, कभी भी खुद को दूसरों से छोटा मत समझिए कि उनके पास इतने पैसे हैं, वो इतनी खूबसूरत है, उनके घर में तो कभी झगड़े होते नहीं हैं। जो सोशल मीडिया में आजकल लोग देखते हैं कि उनके लाइफ इतने अच्छे हैं, कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे लोग हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, तो लोग उनसे अपनी कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप जो है, जैसे हैं, जितना है उसी में खुश रहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको खुश रहना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढनी होगी। अगर आप दूसरों का देखते रहेंगे कि उनके पास तो ये है वो है, तो देखिए ऐसे में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। ऐसे में लोग भी आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। अगर आप दूसरों को देख रही हैं तो देखिए, जो फ़ोटो और वीडियो में दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। जो अच्छे फैमिली दिखते हैं, खुशहाल फैमिली दिखते हैं, आप देखने तो नहीं जा रही है ना कि उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए झगड़े देखिए सबके घर में होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा, किसी के घर में कम, होते सबके घर में है। तो इसीलिए कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उनके घर में तो कितनी खुशहाली है, कितनी शांति है, उनके घर में तो कुछ भी नहीं होता। तो आप यहाँ बैठे बैठे कुछ अनुमान नहीं लगा सकती। तो इसीलिए आप खुद की तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए। आप जो है, जैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, दुकान में एक भैया आए थे बच्चे को लेकर के। तो ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो जब आता है तो मैं इसे ले लेती हूँ। बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट बच्चा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने छठे पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट हमारा ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो अक्सर हम बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज में छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, छोटी ही सही बट अच्छी तो हुई है। तो उन्हें ही आप सेलिब्रेट कीजिए, उन्हें ही खुशियाँ मनाइए, उसमें ही अपनी खुशी को ढूंढिए। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास बड़ी खुशी आई है तभी हम खुशियाँ मना सकते हैं। ये कोई रूल तो नहीं है कि बड़ी खुशी में ही सेलिब्रेट करते हैं, छोटी खुशी में नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करना सीखिए। सेलिब्रेट करेंगे तो आपका माइंड भी खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। और हर दिन खुश रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना होगा, तभी आप खुश रह पाएंगी और इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट पे। तो 7वां पॉइंट हमारा ये है कि पैसे कमाने चाहिए हमें। अगर अपनी वैल्यू हमें बढ़ानी है तो हमें देखिए पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पैसों से बड़ा कुछ भी नहीं है। लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? बिना मतलब कि कोई किसी की वैल्यू या कोई किसी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना रहे, उनकी इज्जत बहुत होती है क्योंकि उनके पास पैसा है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी इज्जत बनानी है, तो आपको पैसा कमाना ही होगा। भले ही 50 रुपये या 100 रुपये, लेकिन कमाइए, घर बैठे ही कमाइए। अगर बाहर नहीं जा सकती, बाहर जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर नहीं जा सकती तो घर बैठे भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे आप करके पैसे कमा सकती हैं घर बैठे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, घर बैठे काम, वर्क फ्रॉम होम। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आज के टाइम में पैसों से बड़ा कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेम्बर में चाहे कोई भी हो, या फिर दोस्त यार, कोई भी। बिना पैसों के आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं बच्चों को सुला करके, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उन्हें सुला करके मैं आ गई हूँ यहाँ सामान लेने के लिए सिलाई का। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश थोड़ी रुक गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, नहीं तो सुबह से बारिश हो रही थी, क्या पता फिर से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए, अभी मैं सामान ले रही हूँ और सामान लेते लेते बहुत तेज़ फिर से बारिश होने लगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर सामान लेते हैं, देखते हैं बारिश कम होती है कि या तेज़ होती है। अगर जैसा भी है फिर तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर छाता होता तो मैं लेके भी आ जाती, बट छाता कहाँ रखी हूँ मुझे सीरियसली कुछ भी याद नहीं है मैं कहाँ रखी हूँ छाता को।
क्योंकि छोटा सा रूम है और कहाँ रखी हूँ मुझे याद भी नहीं है, कहाँ पता नहीं किस कोने में रखी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सिलाई का सारा सामान ख़त्म हो रखा था, तो इसीलिए मैं आई हूँ सिलाई का सारा सामान लेने के लिए। कुछ सामान है, कुछ सामान ख़त्म हो गए हैं, तो जो ख़त्म है वही लेने आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अपने आखिरी और 8वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा ये है खुद की वैल्यू करना। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, अगला इंसान हमारी वैल्यू कभी नहीं करेगा। जब हम खुद को ही नहीं समझेंगे कि हम हैं क्या, खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो लोग हमारी इज्जत कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपको खुश रहना है, तो देखिए आपको अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जो हो, जैसी हो, बहुत अच्छी हो, बस यही आपको समझना है और आपको इसी को एक्सेप्ट करके रहना है। अपनी वैल्यू खुद करनी है, अपने आप को कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे कुछ तरीके जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं और आप खुश रह सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं मार्केट से आ गई भीगते हुए, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, हल्की बारिश हो रही थी, तभी मैं भीग गई हूँ। तो अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी। आप देख सकते हैं बाहर कितनी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स अपनी वैल्यू बढ़ाने की यही कुछ तरीके थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।